नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। अफीम की खेती जिसे हम काला सोना कहते हैं, लेकिन क्या इस बार आपकी फसल सच में सोना उगलने के लिए तैयार है? किसान भाइयों, फसल तो सब उगाते हैं, लेकिन असली उस्ताद वो हैं जिसके डोडों का साइज देखकर पड़ोसी किसान भी दंग रह जाए। क्या आपकी फसल के डोडे भी छोटे रह जाते हैं? क्या डोडा ऊपर से फट जाता है या उनमें से दूध कम निकलता है? अगर हाँ, तो ये आज का वीडियो आपकी किस्मत बदलने वाला है। आज हम अफीम के उन 5 पिलर्स की बात करेंगे जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरान के साथ सल्फर शामिल हैं। ये सिर्फ खाद नहीं है, ये अफीम के डोडे को बाहुबली बनाने वाले औजार हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम की। किसान साथियों, पोटेशियम को आप अपनी फसल का ट्रैफिक पुलिस मान लीजिए। इसका सबसे बड़ा काम है पौधे के अंदर पानी और पोषक तत्वों की आवाजाही को कंट्रोल करना। जब अफीम की फसल में डोडा बनना शुरू होता है तो पौधे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। पोटेशियम उस एनर्जी को पत्तों से खींचकर सीधे डोडे में डाल देता है। यह डोडे के छिलके को मोटा करता है। यह दूध की मात्रा और उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। अगर पोटेशियम की कमी हुई तो आपका जो डोडा है किसान साथियों, पोचा रह जाएगा, हल्का रह जाएगा, कमज़ोर रह जाएगा और सही आकार नहीं पाएगा, यानी वो साइज में छोटा रह जाएगा, उसमें वज़न भी नहीं होगा। इसलिए पोटास का सही समय पर इस्तेमाल आपके मुनाफे की गारंटी है। अब अगले पोषक तत्व की बात करें किसान साथियों, तो वो है कैल्शियम। उस तत्व को किसान साथियों हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर में हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए, वैसे ही अफीम के डोडे की बाहरी दीवार को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम सीमेंट की तरह काम करता है। अफीम की फसल में डोडा बनते समय अगर उसके छिलके कमज़ोर रह जाते हैं किसान साथियों, उसकी कोशिकाएं कमज़ोर रह जाती हैं, तो निश्चित रूप से इसका इफेक्ट हमारी हार्वेस्टिंग जो निकलती हैं उस पर पड़ेगा। कैल्शियम कोशिकाओं को आपस में मजबूती से जोड़कर रखता है। अगर कैल्शियम भरपूर है तो डोडा काफ़ी ज़्यादा कठोर बनेगा, जिससे किसान साथियों जब आप चीरा लगाएंगे तो डोडे फटने का कोई डर नहीं रहेगा। ठोस डोडा मतलब चीरा लगाते समय बेहतर पकड़ और ज़्यादा दूध निकलने की जगह। अगले पोषक तत्व की बात करें किसान साथियों, तो वो है बोरान, यानी फटने से बचाने वाला डॉक्टर। किसान भाइयों, कैल्शियम के साथ बोरान का नाम लेना उतना ही ज़रूरी है जितना चाय के साथ चीनी। कैल्शियम अगर दीवार बनाता है तो बोरान उस दीवार को लचीलापन और फिनिशिंग देता है। अफीम में सबसे बड़ी समस्या होती है डोडा फटना। जब डोडा अंदर से तो बढ़ता है लेकिन उसकी खाल सख्त होकर फट जाती है, तब समझो आपकी मेहनत बेकार गई। बोरान क्या करता है? यह कैल्शियम को पौधे के ऊपरी हिस्सों तक खींचकर ले जाता है। यह डोडे के बाहरी छिलकों को इलास्टिक जैसा लचीला बनाता है ताकि डोडे फूले भी और फटे भी नहीं। यह परागकण में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिससे कि डोडा एकदम गोल और सुडौल बनता है। अगले पोषक तत्व की बात करें किसान साथियों, तो वो है मैग्नीशियम, यानी इसे आप अपनी फसल में ऊर्जा का पावर हाउस कह सकते हैं। चौथा खिलाड़ी जिसे किसान साथियों मैंने आपको बताया मैग्नीशियम, इसे हम फसल का रसोइया भी कह सकते हैं, या यूँ कहेंगे जो पत्तियों में क्लोरोफिल की काफ़ी ज़्यादा मात्रा को बढ़ाता है वो मैग्नीशियम ही है। जब डोडा बन रहा होता है तो पौधे को बहुत ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है, जिसे आप शुगर, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट भी फसल का कह सकते हैं। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को 20% तक तेज कर देता है। अगर पत्ते गहरे, हरे और चौड़ेंगे तभी तो वो धूप को सोखकर डोडे के लिए ताकत बना पाएंगे। मैग्नीशियम की कमी से पत्तों की नसें तो हरी रहती है लेकिन बीच का हिस्सा पीला पड़ जाता है, जिससे कि डोडे की ग्रोथ रुक जाती है। किसान साथियों, यदि हम एक अन्य और पोषक तत्व की बात करें तो वो है किसान साथियों सल्फर, जो कि फसल में क्लोरोफिल बढ़ाता है, साथ ही फंगस जनित रोगों से हमारी फसल की रक्षा करता है और जो हमारे दाने निकलने वाले हैं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाता है। जब तेल की मात्रा बढ़ेगी तो दानों का वजन भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। किसान साथियों, तो इस प्रकार हमने जाना है 4 से 5 प्रकार के मुख्य पोषक तत्व, जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बोरान है। अब सवाल ये आता है कि हम इनकी पूर्ति कैसे करें, कम से कम प्रोडक्ट में, या इनको एक साथ हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो जैसा किसान साथियों पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि फलों के साइज को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो होता है पोटेशियम का, और पोटेशियम को देने के पास
हमारे पास अनेक विकल्प हैं, लेकिन किसके साथ हम किसको दें किसको नहीं दें ये भी बहुत समझने वाला गणित है। क्योंकि यदि हमने गलत पोषक तत्वों के साथ ऐसा कोई गलत पोषक तत्व चला दिया जिससे कि दोनों ही यदि ब्लॉक हो जाते हैं तो एक तो हमारी फसल को कोई फ़ायदा नहीं होता है बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है, और हमारे द्वारा किसान साथियों जो पोषक तत्वों पे खर्च किया गया है वो भी बेकार हो जाता है। तब किसान साथियों आपको एक ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहिए जिनमें किसान साथियों अधिकतम पोषक तत्व मिल जाए। तो किसान साथियों ये पांचों प्रकार के पोषक तत्व एक प्रोडक्ट में तो आपको मिलेंगे नहीं। इसके लिए मैं आपको 2 प्रोडक्ट बता देता हूं जिसमें किसान साथियों आपको पांचों प्रकार के पोषक तत्व ये मिल जाएंगे। लेकिन पहले इनका इस्तेमाल करने का समय आप जान लीजिए कि इन्हें इस्तेमाल कब करना है, क्योंकि गलत समय पर किसान साथियों यदि आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपको उतना फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार से फसल की सही स्टेज में पोषक तत्वों की पूर्ति किसान साथियों आपकी फसल में 4 चांद लगा सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तीनों पोषक तत्व किसान साथियों आपको पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से बाज़ार में मिल जाता है, जिसे किसान साथियों अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाती हैं। मंचिया मार्केटिंग कंपनी का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है मेपासोल। अलग अलग कंपनियां इसे अलग अलग नाम से बना सकती हैं, तो जिस कंपनी पर आपको अच्छा ट्रस्ट हो और जो ब्रांडेड हो, अच्छे न्यूट्रिशन बनाती हो, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से किसान साथियों इसे बाज़ार में आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। किसान साथियों इसकी मात्रा की यदि बात करें तो मात्रा किसान साथियों इसकी 4 किलो मात्रा तक आप अपनी फसल में दे सकते हैं 10 आरी के लिए। अब इसे आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों, लास्ट सिंचाई में और लास्ट से जो सेकंड लास्ट सिंचाई होती है उसमें जब फलों का आकार बन रहा होता है उस समय इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें आपको पोटेशियम मैग्नीशियम और सल्फर मिल जाता है, लेकिन जो बाकी जो पोषक तत्व बचे हैं 2 कैल्शियम और बोरान, किसान साथियों कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग तो अब आपने कर लिया होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में भी बताया है कि ये जो पोषक तत्व है किसान साथियों इनकी दोनों की जोड़ी है, और यदि ये दोनों एक साथ मिल जाए तो किसान साथियों निश्चित रूप से सोने पे सुहागा है। इसके लिए किसान साथियों आप स्प्रे के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे, और बाज़ार में आपको कैल्शियम मैग्नीशियम और बोरान का एक मिक्स कॉम्बिनेशन मिलता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि किसान साथियों आपकी फसल में इन 3 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि आपको जो मैंने आपको बताया है मेपासोल या पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट उसमें भी मैग्नीशियम मिल जाता है, और यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम बोरान इसमें भी मैग्नीशियम मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी फसल में हरापन है वो लास्ट तक बना रहता है। आप पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट को जब सिंचाई कर रहे हैं उस समय दीजिए, और कैल्शियम मैग्नीशियम जो बोरान का जो मैंने आपको टेक्निकल बताए हैं इसका आप स्प्रे कीजिए। किसान साथियों स्प्रे के माध्यम से और ज़मीन के माध्यम से जब इन पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपकी फसल का जो फल बन रहा है वो मोटा बनेगा, ठोस बनेगा, मजबूत बनेगा। उसमें जो प्रोडक्ट निकलेगा जिसकी आप हार्वेस्टिंग करने वाले हैं वो भी गाढ़ा और अच्छा क्वालिटी वाला निकलेगा। साथ ही किसान साथियों एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय आपका पौधा निरोग और स्वस्थ होना चाहिए और फसल शुरुआत से ही मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसान साथियों कि आप कमज़ोर फसल पे इनका प्रयोग कर लेंगे तो आपके फलों की शाइनिंग है वो अच्छी आ जाएगी। ये केवल सहायक पोषक तत्व हैं जो इस समय पौधे को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन यदि आपका पौधा शुरुआत से ही कमज़ोर है तो आप कभी भी उससे अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप शुरुआत से ही किसान साथियों पौधे को अच्छे न्यूट्रिशन दें और समय समय पर उसमें इरिगेशन करें। समय पे फंगीसाइड और इंसेक्ट का आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी सेंसिटिव फसल है और मौसम के प्रति काफ़ी संवेदनशील है, और इसके लिए इसका समय समय पे रोगों का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो किसान साथियों अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो पोषक तत्व ये मैंने आपको बताए हैं यदि इनका सही समय पर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने फसल के फलों की साइज़ अलग ही देखने को मिलेगी, और उसका जो रिज़ल्ट है किसान साथियों आपको अपने खेत में साफ दिखेगा। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कभी इन प्रोडक्ट का प्रयोग आपने किया है किसान साथियों तो आप कमेंट में मेंशन करें ताकि अन्य किसान भाइयों का भी मार्गदर्शन होता रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।